तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत ना की तो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी जाएगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐलान। ज़राए के मुताबिक अगर अपोजिशन पार्टी इजलास में शिरकत नहीं करती तो PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। ताहम हुकूमती कमेटी दोनों सूरतों में इन कैमरा सेशन में शिरकत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कारपोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स आयद। छोटी कंपनीज पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स लागू होगा। 15 करोड़ से जायद ज़रिए आमदन पर 1% टैक्स देना होगा। 20 करोड़ से जायद पर 2 और 25 करोड़ से जायद आमदन पर 3% टैक्स आयद। 30 करोड़ से जायद पर 4, 35 करोड़ से जायद ज़रिए आमदन पर 6% टैक्स दिया जाएगा। 40 करोड़ से जायद पर 8 और 50 करोड़ से जायद पर 10% टैक्स लागू। 1 जनवरी से टैक्स आयद होगा। ज़राए सूद में मजीद 1% कमी, 13 से कम करके 12% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा रवा माली साल तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है। महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहने का इम्कान। ज़राई पैदावार कम रहने का असर GDP पर पड़ा। बरामदात पर कोई पाबंदी नहीं, मौशी इशारे मुस्बत हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं। IMF की वजह से मजबूरी है। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमत में कमी होगी। अखराजात कम करने के लिए डाउन और राइट साइजिंग की जा रही है। PIA को शफाफ नीलामी के बाद निजी शोबे को देंगे। मुश्किलात हैं लेकिन पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। मौजूदा प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा कमी से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। सेनेट इजलास में मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट आज मंजूर होने का इम्कान। पीका तरमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कानून को आज मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान में एहतजाज। मुतनाज़ कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध असेंबली इजलास के दौरान भी सहाफ़ियों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करा रही है। सेनेटर अली जफर बोले ऐसा काला कानून पूरी जिंदगी नहीं देखा। हुकूमत कानून पर ज्वाइंट कमेटी बनाए। असद कैसर बोले पीका कानून के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक में शामिल होंगे। PFUJ का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की हिमायत। कहा सहाफ़ी तंजीमों को सुने बगैर उजरत में बिल मंजूर करना हुकूमती बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। PBA, एमेंड, CPNE और APNS की भी एहतजाज की हिमायत। अफजल भट्ट ने कहा बात ना मानी गई तो पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। वफाकी काबीना की जानिब से FBR को 1087 नई गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत देने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। FBR को नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए ECC और वजारत खजाना की किफायतशारी कमेटी की मंजूरी हासिल है। हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश जारी। नहरों की तामीर पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी हुकूमत का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक CCI का इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 11 फरवरी को इजलास होगा। नोटिफिकेशन जारी। हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। मीरा मोहम्मद शाह, तस्नीम सुल्ताना, रियासत अली सहर शामिल। मोहम्मद हसन अकबर भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। खालिद हुसैन शाहानी, अब्दुल हामिद एडिशनल जज तैनात।
जान अली जुनेजो और निसार अहमद भी सिंध हाईकोर्ट में जज मुकर्रर। अली हैदर, उस्मान अली हादी और मोहम्मद जाफर रजा भी एडिशनल जज तैनात। वजीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सेहत, तालीम समेत दीगर मंसूबों में मजीद मुआवनत के ख्वाह हैं। वजीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप की चेयरमैन की भी मुलाकात। कपास की पैदावार में 15% तक इजाफे के लिए GMO कॉटन की काश्त पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में सियासी और दीनी जमातों का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सब एक पेज पर हैं। तजावीज़ की रोशनी में आगे बढ़ने के लिए कमेटी तश्कील देंगे। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। अफगानिस्तान में जल्द वफ्द भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को निकालने का बिल मंजूर। सूबाई असेंबली ने मंजूरी दे दी। 22 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2024 तक इतलाक होगा। 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। दीर के तीमरगरा मेडिकल कॉलेज में 10 साल से तालीमी सिलसिला शुरू न हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश दस्तावेजात के मुताबिक कॉलेज में तलबा नहीं 196 मुलाजमीन भर्ती किए गए। 2 साल में मुलाजमीन को 58 करोड़ रुपए की अदायगियां हुई। कॉलेज का अभी तक किसी यूनिवर्सिटी या PMDC से इल्हाक नहीं हुआ। पाकिस्तान में नया करेंसी नोट जल्द लॉन्च होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, डिजाइन को मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। रवां साल पहला नया नोट जारी हो जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लेह में -12 रिकॉर्ड, स्कर्दू में -10, अस्तोर में -9 रिकॉर्ड, कोयटा -4, मरी 0, इस्लामाबाद 1 और पेशावर में 3 रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 7 और कराची का 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।